हमारे घर आटा नहीं है, वल्लाह बिल्लाह हमारे घर आटा नहीं है। हम आटे का तोड़ा नहीं ले सकते। कुल जायदाद है ये मेरी, जो मेरे हाथ में है। 8वीं का इम्तिहान मेरे बच्चे नहीं दे सके, सिर्फ इस वजह से कि मैं फीस नहीं दे सकता था। मैं जिस मकान में पैदा हुआ, 3 साल पहले हुकूमत को ख्याल आया ये ज़मीन हुकूमत की है, उसने बुलडोजर फेर दिया। एक दिन था, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तुम्हें सस्ता आटा दूंगा। हमारे घर आटा नहीं है, आपके कपड़े वैसे के वैसे धुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? सफ़ीउल्लाह खान। सफ़ीउल्लाह भाई, महंगाई की शरह कम हो गई है कि हुकूमत कहती है, आपको फ़र्क पड़ा? हुकूमत तो हर चीज़ का कहती है भाई इसकी शरह कम हो गई है, लेकिन हुकूमत को ये पता नहीं है ना कि ये मज़दूर लोग यहाँ खड़े हैं रोज़ी रोटी के लिए। सुबह आते हैं 6 बजे, शाम 6 बजे तक यहाँ खड़ते हैं, लेकिन खाली हाथ अपने घर में अपने बच्चों में जाते हैं। जो बच्चे इनके इंतज़ार में खड़े होते हैं कि भाई अब्बू आएगा, कोई चीज़ लेके आएगा, दिहाड़ी करके आएगा, लेकिन जब अब्बू ही खाली हाथ जाता है तो बच्चों को देखकर जो है ना, वो उस मज़दूर से पूछें जो खाली हाथ अपने घर जाता है, फिर अपने बच्चों को देखता है, उसके दिल से जो गुज़रती है। फिर मैं देखूं मरियम नवाज़ कहे, शहबाज शरीफ कहे, राना सनाउल्लाह या कोई भी कहता है ना, वज़ीर दाखिला हो कि भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज बड़ी है, फिर हम माने कि हमारे बच्चे भूखे। रात को मैं शख्स आपके सामने एक जवान ऐसा खड़ा हुआ, इस तरह से आप कहेंगे कि मैं बच्चों की फ़ीस ना देने की वजह से मेरे पास पूरी नहीं होती थी, मैंने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। 8वीं का इम्तिहान मेरे बच्चे नहीं दे सके, सिर्फ इस वजह से कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता था। और ये कहते हैं हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, ऊपर चली गई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों को स्कूल से दोनों को इसीलिए हटाया है, मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं थे। कसम अल्लाह की मेरे पास फ़ीस के पैसे। मैं यहाँ भी किराए पे रहता हूँ, मेरा पीछे मकान है जहाँ बच्चे रहते हैं, वो भी किराए पे रहते हैं, मेरा अपना मकान भी नहीं है। अब मैं मरियम से पूछ सकता हूँ कि भाई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे चली गई है? 3 साल पहले मेरे पास अपना मकान था, आज मेरा अपना मकान नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जा सकती है? अपना मकान बेच नहीं दिया, हुकूमत ने ही हमसे गिरा दिया। वो कैसे? बस अब हमें भी आज तक ये समझ नहीं आई कि भाई मेरा मकान हुकूमत ने गिराया, जहाँ मैं जिस मकान में पैदा हुआ, आज मेरी 50 साल के करीब उम्र हो चुकी है, उस मकान में रहते हुए 3 साल पहले हुकूमत को ख्याल आया कि ये हुकूमत का मकान है, ये ज़मीन हुकूमत की है, उसने बुलडोजर फेर दिया और हमें वहाँ से एक ईंट भी नहीं उठाने दी। आपके घर में रोटी पानी के लिए खर्चा पूरा हो जाता है? हम यही ये देखें आपके सामने खड़े हैं, ताज़ी रोटी आती है, ताज़ी दिहाड़ी लगती है। मैं यकीन से आपको कहता हूँ मेरे से ज़्यादा भी लोग खड़े हैं, कई ऐसे लोग खड़े हैं जो 25-25 दिन से जिनकी दिहाड़ी नहीं लगी। मुझे आज 5वां-6वां दिन है, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। 6 दिन से घर से कैसे गुजारा? 6 दिन बस रास अल्लाह पड़ा है, कोई जमा कोई अमाउंट पाक है। मेरी अमाउंट जो है ना, मेरा कुल जो मेरी जायदाद है ये है, इसके ऊपर मेरे 2 बच्चे लड़ेंगे भाई। 20 रुपये बेटा कहेगा मेरे हैं, बेटी कहेगी 20 मेरे हैं। कुल जायदाद है ये मेरी, जो मेरे हाथ में है। और हमारी एक्सचेंज पाकिस्तान की खुशियां मना रहे हैं, हमने भी सुना है, टीवी में मैंने भी देखा है भाई। शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, रिकॉर्ड पे चली गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से कि उस गरीब के दिल से पूछें, उस गरीब के दिल से पूछें जिसको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता, जो अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकता ईद के दिन भी, जो अपने बच्चों को 3-3 महीने उनका चेहरा नहीं देख सकता, उसके दिल से पूछें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई है। फिर मैं बताऊं, फिर मैं कहूं, फिर शहबाज शरीफ कहे। एक दिन था, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तुम्हें सस्ता आटा दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, हमारे घर आटा नहीं है, आपके कपड़े वैसे के वैसे धुले हुए हैं, इस्त्री हुए हैं, नए पहन लिए हैं आपने। पहले आप वज़ीर आज़म नहीं थे, आज वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपकी भतीजी वज़ीर आला बन गई है। हमारे घर आटा नहीं है,
हमारे घर आटा नहीं है, वल्ला बिल्ला हमारे घर आटा नहीं है, हम आटे का तोड़ा नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हुकूमत कहती है कि हम आवाम की पढ़ाई के लिए, बच्चों की तालीम के लिए बहुत वसाइल सर्व करते हैं, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने अपने जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे थे उन्हें ही वहाँ से उठा दिया क्योंकि फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है।